बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं आपसे डिलीशियस कड़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत मज़े की बनी थी। इसके लिए मैंने पैन में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला और एक मीडियम साइज़ प्याज। और प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। फ्लेम लो टू मीडियम हो। और साथ ही जो कड़ी का मेन चीज़ है बेसन और दही, अब हम उसकी तैयारी कर रही हैं। बेसन चूँकि थोड़ा ज़्यादा मंगवाया जाता है कि पकौड़ों का भी करना होता है तैयार मिक्सचर। मैंने एक मेजरमेंट रखी हुई है कि सालन बनाने वाला चम्मच और 1 टेबल स्पून ऐसे। और ये बेसन लिया मैंने इतना, और इसमें मैं हाफ़ केजी दही को अच्छा सा ब्लेंड कर लें, इसमें कोई किस्म की लम्स ना हो। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करें। प्याज जो है वो आपकी लाइट ब्राउन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तेज़ कलर बिल्कुल ना हो वरना कड़ी का कलर ख़राब हो जाएगा। ये हमारी प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें दूसरे मसाले, मेरे पास ड्राई लहसुन है 1 टेबल स्पून मैंने ड्राई लहसुन इस्तेमाल की है, और 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही में आके सुरख मिर्च जो है उसकी तेज़ी कम हो जाती है, इसलिए इसमें कड़ी में हमें सुरख मिर्च डबल इस्तेमाल करनी होती है जितनी भी मेजरमेंट हमें लिए हम। मैंने 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून हल्दी ली है कलर के लिए भी, और ये थोड़ा सा पानी डाला है। 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, और इसकी अच्छी सी भुनाई करें। ये जब ऐसे कुकिंग ऑयल अलग हो जाए तो फिर हम इसमें बेसन और दही का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें स्टेन करके डालेंगे ताकि जो लम्स हों वो रह जाएं। और 1.5 लीटर इसमें अब मैं पानी डालूँगी। इसी तरह ही स्टेन करके ही उसी मैंने बर्तन में पानी ले लिया था, और ये अब अच्छा सा तैयार हो गया। अब इसमें अच्छी तरह आप चम्मच चलाएं ताकि बेसन जो है वो मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, अलग ना रहे, नहीं तो वो नीचे तह में फिर ख़राब हो जाता है, जम जाता है। कड़ी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि इसका उबाला आने तक इसमें चम्मच चलाते रहें वरना बेसन चिपक जाता है तह में। और जब उबाला आए तो कोशिश करें कि बिल्कुल बाहर ना निकले वरना इसका जायका ख़राब हो जाएगा। और ये 8 से 10 पत्ते मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता के हैं, वो मैंने इसमें ऐड किए। हमारे यहाँ सब्ज़ कड़ी पत्ता नहीं मिलता, इसीलिए मैंने कहीं से मंगवा के इसको ड्राई करके रखा हुआ है, और ये मैं अपने खानों में इस्तेमाल करती हूँ। अब हम पकौड़ों की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज, उन्हें बारीक बारीक फिंगर शेप में कटिंग किया। वॉश करने के बाद स्टेन कर लें, पानी ना रहे। और 2 मीडियम आलू, उनको भी इसी तरह मैंने बारीक लंबा लंबा काट लिया, और उनको भी वॉश करने के बाद स्टेन कर लिया कि पानी ना रहे। और वैसे भी जब सब्ज़ियाँ नमक मिर्च के साथ मिक्स होती हैं तो फिर अपना पानी छोड़ती हैं वो। और ये एक मैंने सुरख मिर्च ली है, ज़्यादा हरी मिर्च ली है, सॉरी भी ज़्यादा नहीं हरी मिर्च लेनी मैंने ली कि फिर बच्चे जो हैं वो तीखापन नहीं खा सकते। और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया भी है, और हाफ़ टी स्पून कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और 1 टेबल स्पून हल्दी ली है, हल्दी भी यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ली है कलर के लिए। कुदरती नेचुरल चीज़ है, इसका अपना फ्लेवर है और अपनी इसकी अच्छी बातें। ये मैंने 1 टेबल स्पून सूखा हुआ कूटा धनिया, इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लें। और चूँकि अपना पानी खुद ही छोड़ती हैं इसलिए अब हम बाद में बेसन ऐड करेंगे, और बेसन को ऐसे फैला के इसमें करें, और अब इसको अच्छी तरह इनकी कोटिंग करें। फिर जब महसूस हो तो मैंने भी इसमें कोई 3 से 4 टेबल स्पून पानी के डाले हैं। ये इनकी अच्छी सी कोटिंग कर लें और पता चल जाएगा कि जी हाँ अब हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है, क्योंकि सब्ज़ियाँ नमक मिर्च के साथ अपना पानी छोड़ती हैं। और दूसरी तरफ ही हमने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है, और मैं अब स्पून से इसमें पकौड़ों का मिक्सचर एक एक करके डालूँगी। 1 बाय 1 आप पकौड़ा डालें, एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना। ऑयल के हिसाब से ही आपने पकौड़े डालने हैं, ज़्यादा मत डालिएगा वरना वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और वो पकौड़े नहीं रहते, कुछ और ही बन जाता है फिर वो। और आपने उस वक्त इनको पलटना है जब ये ख़ुद अपनी जगह छोड़ दें। गरम कुकिंग ऑयल गरम होना चाहिए वरना ठंडे में तो ये बहुत कम ख़राब हो जाता है। ये देखें ना, इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी इसलिए कि कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म था। और जब ये तैयार हो जाए तो फ़ौरन आप कड़ी में डालें। कड़ी के जो पैन है उसके नीचे फ्लेम होनी चाहिए लो फ्लेम पर, हल्के हल्के से बबल बने ताकि कड़ी गर्म हो, और जब हम उसमें पकौड़े डालें तो फ़ौरन वो जज़ब हो जाएं।
अगर आप ठंडी कढ़ी में डालेंगे तो वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं होंगे। और इसीलिए हल्के से देखें ना, इसमें बबल आ रही हैं। लो फ्लेम है और डालकर और फिर आप इसे कवर कर दें ताकि इसकी जो गरमाइश है वो अंदर ही रहे। और जब हमारे तमाम पकौड़े तैयार हो जाएं तो फिर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल पीछे रहना चाहिए कढ़ाई में। उसमें फिर 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है और जब ज़ीरा लाइट ब्राउन हो गया है तो फिर ये देखें ऐसे कवर उठा के और फ़ौरन भिगार के तो लिए इसको डालें और फ़ौरन कवर कर दें ताकि जो खुशबू है ज़ीरे की वो कढ़ी में अच्छी सी जज़ब हो जाए। अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए निकाल रहे हैं। माशाल्लाह कलर बहुत खूबसूरत आया है और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। माउथ वाटरिंग कड़ी पकौड़ा, डिलीशियस, सुपर डिलीशियस कड़ी पकौड़ा तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें चावलों के साथ, चपाती के साथ और ऐसे ही स्पून के साथ ही खाएं तो वैसे बहुत मज़े की लगती है। आप ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद अफीफ़ा ज़ैनब को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की टेस्टी डिशेज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।